सिंह जी, अलॉटमेंट लेटर तो बहुत जल्द बन जाएगा, लेकिन शंभू जी के नाम का नहीं, केवल राम के नाम का। तेज सिंह जी, अक्सर देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए ठेकेदार टेंडर्स में कम रकम भरा करते हैं। हमें यह देखना जरूरी है कि क्या उस कम रकम में अच्छा काम हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ठेकेदार ये काम पैसे कमाने के लिए करते हैं, ना कि जैतसर की भूमि के उत्थान के लिए। अब पैसे कमाने के लिए क्वालिटी सफर करती है, बेईमानी होती है, कच्चे माल में मिलावट होगी और मजदूरों को पैसे नहीं मिलेंगे, और हम ये सब कुछ नहीं चाहते। कलेक्टर साहब, हमारे मन में बड़ी इज्जत थी आपके लिए। क्या आप बहुत अनुभवी, होशियार और अच्छे खिलाड़ी हो। लेकिन अच्छे खिलाड़ी होने में और खेल की समझ होने में फर्क नजर आ रहा है मने। बड़ी कमजोर टीम चुनी है आपने खेलने के लिए। देखता हूं कैसे जीतते हैं आप। तेज सिंह जी, तेज सिंह जी, बुरा मत मानिए, पर मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं और ना ही मैं कोई खेल खेलने आया हूं। मैं बस एक सरकारी कर्मचारी हूं, तो यहां अपना काम करने आया हूं, जिसे मैं पूरी क्षमता, समझ और ईमानदारी से करना चाहता हूं। कलेक्टर साहब, मैं भी काम की बात कर रहा हूं, जिसमें मारा आपका और पूरे जैसर का भला होता। कभी कभी बड़े उद्देश्य और उन्नति के लिए छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप कुछ ज्यादा ही पैनी नजर रखने वालों में से हैं। बिल्कुल सही समझे आप मुझे। मैं जैतसर और जैतसर के फायदे के अलावा ना किसी का, ना अपना फायदा या नुकसान देखता हूं। देखिए, जो हुआ सो ना कलेक्टर बाबू, जो हुआ सो हुआ नहीं। बात को दरी के नीचे समेटने वालों में से नहीं हूं मैं। बात चुभी है, दर्द तो होगा ही। और मैं हेत सिंह दर्द को भूल जाने वालों में से नहीं हूं, दूध समेत लौटाने वालों में से। थैंक यू। किस लिए? मुझे और मेरी टीम को जो इंसान सही लगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट उसी को दिया। इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। कलेक्टर साहब, तेज सिंह सही इंसान नहीं है। बदला लेना चाहेंगे। अभी घुमा फिराकर धमकी भी देकर गए आपको। ध्यान रखिएगा। क्या कर लेंगे? गुंडे भेज के मरवा देंगे? नहीं, तेज सिंह के अपने ही तरीके होते हैं। अपनी दुश्मनों की जिंदगी
मौत से भी बुरी बनाकर खुशी मिलती है उन्हें। बता सबको कि ये घटिया खेल क्यों खेला तूने, बता। ये सब मैंने नहीं किया है, मुझसे करवाया गया है ये सब। किसने कहा था तुझे ये सब करने के लिए? हेत सिंह जी, बड़ी सोच समझ के प्लान बनाया था। सारे गांव वालों के सामने ये साबित करना था कि आनंदी और मेरे बीच कुछ चल रहा है। अगर हमारी छोरी ऐसा कोई कांड करके आई होती, मुंह काला करके आई होती, तो गला दबाकर कुएं में फेंक देते। ये क्या कह रही हैं आप? सही तो कहा भी नहीं। जाने किसके साथ इतने दिन बिता के आई है छोरी। इसी को कहवे है नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे मारी मानो, तो इस जैसी चरित्रहीन लड़की को तो गांव से ही बाहर कर देना चाहिए। जानती हूं मैं, अपने चरित्र पर सवाल उठना मौत से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। वो छुपकर मौका ढूंढेंगे आप पर वार करने के लिए। संभल कर रहिएगा। चलती हूं। हाँ बोलो। जगत, मैंने किराने वाले को सारे सामान की लिस्ट दे दी थी। वो कुछ ही देर में घर आ जाएगा। तुम सामान चेक कर लेना और अगर ठीक रहा तो एक बार मुझे बता देना। जी मैम, मैं सामान ले लूँगा और चेक भी कर लूँगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो गया है। जगत, जब मैं निकल रही थी तब तुम मुझे बता देते ना, मैं तुम्हें रिचार्ज के लिए पैसे दे देती। सॉरी प्लीज़, अपनी हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ तो नहीं फैला सकता ना। कि क्या मुझे पैसे मिलेंगे टूथब्रश खरीदने के लिए? ये क्या मुझे एक बिस्किट का पैकेट मिल पाएगा? प्लीज़ जगत, तुम खुद ही देखो ना, तुम क्या कह रहे हो। अब इसमें हाथ फैलाने वाली बात कहाँ से आ गई? जाने दो, जस्ट लेट इट बी। तुम मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म मत करना, लेकिन एटलीस्ट जो भी सामान है वो प्लीज़ ठीक से ले लेना। हेलो माँ। गुड़िया, लड़ो कैसी है तू? माँ, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ सकती हो क्या? क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है क्या? माँ, जगत छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगा है। हमेशा ही मूड खराब रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। माँ, पर ऐसा कहीं करेगा वर्षा? हरी जिंदगी से तो वो आनंदी नाम का ग्रहण भी चला गया। अब मैंने तो लगा था कि सब राजी खुशी होंगे वहां, पर क्या हुआ है? माँ, वो क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारी हर बात मानता हूँ और आज एक छोटी सी बात क्या भूल गया? तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। तुम ये कहना चाहती हो ना कि मैं निकम्मा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, आई एम अ बिग लूजर। और गौरी, तुम्हें भी इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है क्या? तुमने मुझे एक बार ही फोन करके पूछा मुझसे कि मैंने कुछ खाया है या नहीं खाया है? गौरी, तुम अपनी दुनिया में मस्त हो। माँ, मुझे लगता है कि शायद अभी वो कहीं काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है माँ कि मैं उससे क्या कहूँ, कैसे उसे नॉर्मल रखूँ, कैसे समझाऊँ मैं उसे। मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है माँ। अरे ऐसे दिमाग खराब होने से परेशानी हल हो जावे ना, तो दुनिया का हर छोरा और छोरी दिमाग खराब करके परेशानी का हल ढूंढे और ऐसे जिंदगी काटे। छोरी, ठंडे दिमाग से सोच के परेशानी का हल ढूंढा जा सकता है। बात जमाइसा की
की नौकरी की है। लाडो, तू क्यों नहीं उनकी कहीं नौकरी लगवा देती है? तू तो 10 लोगों को जानती भी होगी अभी, कहीं बात चला सकती है ना? हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि मुझे जगत के लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी चाहिए। पर गुड़िया, एक बात का ध्यान रखना। क्या? किसी भी हालत में कंवरसा को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि उनकी नौकरी के लिए तू कोशिश कर रही है। देख बेटा, मर्दों में बहुत अहंकार होवे है। घर में बनाई रोटी तो खा सके हैं पत्नी के हाथ से, लेकिन वही रोटी घर में आने के लिए पत्नी की मदद नहीं चाहिए। मर्दों को नहीं सहन कर सकती वो लोग। जरा संभल के बेटा, अगर कंवर साहब ये बात जान गए ना, बहुत बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा माँ, मैं अभी रखती हूँ। हाँ बेटा, ख्याल रखना अपना। जी माँ। जगत के लिए सही जॉब कैसे ढूंढूं मैं? बंद कर रहे तारी कटकट, बंद कर। पीले से दिमाग का तबला बजा हुआ है, ये कहीं कम है, ऊपर से तारी कटकट। हुकुम, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? हमारे अनुसार तो ये योजना सबसे बढ़िया रहेगी। हाँ, बिना सोचे तो मैं अपनी दाढ़ी भी नहीं बनाता शंभू, फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। मजा तो तब है जब पत्थर होवे एक और फूटने वाले माथे होवे दो। दोनों मरेंगे। जिस प्रकार से मैंने उन दोनों की घुटरे देखी है ना, उस हिसाब से तो एक के पत्थर लगने का मतलब दूसरे का भी गिर जाना। ठीक है, जा तू, पर काम इतनी होशियारी और सावधानी से करना कि होने के बाद तू भी चक्कर खा जावे कि हुआ तो हुआ कैसे। आप चिंता ना करें, चलता हूं। साले कलेक्टर, अरे इज्जत की तो ऐसी धज्जियां उड़ेंगी, जिस गांव में ऐसी धौंस के साथ आया था उसी गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं थारे को। जिस लड़की को उनसे ब्याह करना हो उसमें और कोई गुण हो या ना हो, लेकिन सवेरे सवेरे दौड़ भाग करना जरूरी है। आनंदी भी अभी के अभी उसे रसोई से बाहर न खदेड़ो तो लगी रहेगी काम पे, जाने कब सोएगी कब उठेगी। अरे इतनी रात हो गई, तू अब तक जाई रसोई में? चढ़ छोड़ दे सारे काम। कुछ चाहिए था आपको दादी सा? अरे अपने लिए ना बोलूं, थारे लिए बोलूं। रात देर तक जागेगी तो सुबह देर तक सोएगी, तड़के तो उठा ही ना जागेगा ना। माँ साहब, आनंदी तो रोज ही इतनी देर तक काम करती है, फिर कल सुबह कोई खास काम है जो जल्दी उठना है इसे? अरे गहना तने तो कुछ भी याद ना रहे। तय की हो तो ना हमने कि आनंदी कल सुबह से सैर के लिए जावेगी। हाँ हाँ, याद आया मुझे। वो क्या कहते हैं उसे, मॉर्निंग वॉक पे जाना है आनंदी को। हाँ, लेकिन मॉर्निंग वॉक पे मैं जाऊंगी, क्यों दादी सा? सूरत देखिए अपनी, चेहरा पतझड़ के पात सा पीलो पड़ गयो है। तने तो रोज सुबह सवेरे घूमना चाहिए, कसरत होवे, बहुत जरूरी है अच्छी सेहत के लिए। लेकिन दादी सा, कसरत की जरूरत तो उन लोगों को होती है जो पूरा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। मैं तो स्कूल जाती हूँ, पंचायत के ऑफिस जाती हूँ, और वो भी पैदल। फिर इतना चलने के बाद अलग से मॉर्निंग वॉक पर जाने की क्या जरूरत है? हाँ, इसीलिए और भी जरूरत है। देख छोरी, स्कूल में, दफ्तर में, घर में
काम काज करते वक्त दिमाग तो 50 बातों में उलझा रहेगा ना, तो उसको भी तो आराम मिलना चाहिए। सुबह सुबह ठंडी ताजी हवा में हरी हरी घास पे चढ़ने से सारा तनाव दूर हो जाए, नहीं जाना जाए शरीर में। मगर दादी साहब इस तरह अचानक से सैर बस भी कर अब, जब देखो अगर मगर। लेकिन चुप, हमारे से बहस ना कर। जा अब अपने कमरे में जाओ, सो जा। ठीक है, रसोई का काम तो पूरा कर लेने दीजिए। वो थारी ताइसा कर लेगी हैं। तू अभी अपने कमरे में जा, जाके सो जा और सुबह तड़के उठना है जहाज से, हैं? उम्र भारी हो गई, पर भुलक्कड़पन में मणे भी मात दे देवे तू। अरे थी ना तू उधर सामने, जब उस फुक्कड़ भीम सिंह ने कहा कि शिव रोज जावे सैर करने सुबह। आपने जब मॉर्निंग वॉक का याद दिलाया तो याद आ गया मुझे। आनंदी जावेगी तो मिलना तो हो ही जावेगा शिव से, और ऐसे ही मेल मिलाप से आपस में एक दूसरे को समझने का, परखने का मौका भी मिल जाएगा। जी हाँ मासा, बहुत अच्छा सोचा आपने। पर बिंदनी, तू तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। सुमित्रा भी ना है जहाँ पे, घर का सारा काम थारे ऊपर आना पड़ेगा। कोई बात नहीं मासा, वैसे भी आनंदी अब ज्यादा समय तक कहाँ रहने वाली है हमारे साथ। हाँ, जितनी जल्दी उसके बिना रहने की आदत पड़ जाए तो नहीं आछो। कल कुछ छोरी विदा होके जावेगी तो दुख थोड़ा कम ही होगा ना।
कपट का सहारा लेकर स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग सच्चाई और ईमानदारी को बर्दाश्त नहीं कर पाते।